जिस तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट किया जाता है, हमारे उसके ऊपर हमारी रिजर्वेशंस हैं, हमारे कंसर्न्स हैं। हम ये मानते हैं कि हुकूमत बरतानिया का ये सॉवरन डिसीजन है कि वो किस तरीके से या वो क्या इक़दाम उठाते हैं टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ देयर पीपल। ये उनका एक सॉवरन डिसीजन है, सॉवरन राइट है, हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि जो सिस्टम अख्तियार किया गया है पाकिस्तान को असेस करने का, हम ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान के बारे में सही तस्वीर पेश नहीं कर रहा, एंड दैट नीड्स टू बी करेक्टेड। और उसके लिए हमने एक्चुअली इनसे रिक्वेस्ट भी की है कि हम एक टेक्निकल लेवल पे दोनों साइडों को बैठना चाहिए, और क्योंकि ये चीज़ जो है डिसीजन शुड बी मेड बेस्ड ऑन साइंस एंड डेटा। हम ये कह रहे हैं कि जो असेसमेंट का तरीका इन्होंने अख्तियार किया है, हमारी उसके ऊपर कुछ रिजर्वेशंस हैं। हम ये समझते हैं कि सिर्फ ये 2-3 फैक्ट्स को देखना इज़ नॉट इनफ, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को देखना चाहिए। सबसे पहले जो एमपीज़ की यहाँ से तकरीबन 8 एमपीज़ थे, उनकी जो पाकिस्तानी हुकाम के साथ जो जूम मीटिंग हुई, जिसका आपको पता जी है, बिल्कुल, मैं उसका हिस्सा था। आप सबसे पहले वहाँ पर ये डिस्कस हुआ और वहाँ से एमपीज़ ने निकल कर ब्रीफ किया मीडिया को। मैं आपको सिर्फ ये क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि ये खबर आई कहाँ से। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो एक डिपार्टमेंट है, उसने भी मीडिया को बताया कि हाँ, ये हमने एमपीज़ को ये बात कही कि डेटा शेयर नहीं हुआ। और उसके बाद जो शरी मज़ारी हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि चूँकि जो यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसमें इंडोफाइल्स उसको डोमिनेट करते हैं, और ये कि डेटा शेयरिंग की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं थी, और ये कि बरतानिया गोल पोस्ट मूव कर रहा था। आप कह रहे हैं कि डेटा रेगुलरली शेयर हो रहा था, तो क्या डेटा शेयरिंग की रिक्वायरमेंट थी भी, यानी पहले तो नहीं बिल्कुल थी, क्योंकि जाहिर है कि इन्होंने जो डेटा शेयरिंग है, यानी कि वो हम लोगों से जो भी डेटा वो मांगते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन लेते हैं, वो हम उनको इंफॉर्मेशन देते हैं। एक तो टू बिगिन विद हमारा ज़्यादातर डेटा तो वैसे ही NCOC के उस पर पड़ा हुआ है और वो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। दूसरा ये है कि गो के वो जो डिस्कशन हुई थी सारे, और हमने कहा था कि जी के चैथम हाउस रूल्स उस पर अप्लाई होंगे, तो मैं सच बात है कि उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा जो इम्प्रेशन था, और मैं आपको बड़ा कैंडिड और ऑनेस्ट अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ, तमाम एमपीज़ का ये ख्याल था कि जब उन्होंने असद उमर साहब से बात की, जब उन्होंने फैसल सुल्तान साहब से बात की, उनका बहुत पॉजिटिव फीडबैक था। बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि हम लोग बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान जो है वो सेफ हाथों में है। तो जो टेस्ट थे, इनकी जो रिक्वायरमेंट्स थी, वो पाकिस्तान ने पूरी की। स्टिल पाकिस्तान इज़ ऑन द रेड लिस्ट। बिटवीन नाउ एंड अगले जो 2 हफ्ते हैं, इसमें आपको क्या पाकिस्तान कुछ ऐसी चीज़ें चेंज करेगा जो आपको ये उम्मीद दिलाती हैं, जैसा आपने कहा? अच्छा, नहीं, मेरा ये था कि ये नहीं मैंने कहा कि जो बरतानिया ने कहा पाकिस्तान उसकी तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करता है। मैंने ये कहा कि जिन जिन चीज़ों को ये देख रहे हैं, उनके अलावा और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, फैक्टर्स हैं जिनको देखने की ज़रूरत है, और अगर आप उनको देखें तो आपको ज़्यादा बेहतर तस्वीर आपके सामने आती है। मिसाल के तौर पर जैसा मैंने कहा कि सिर्फ ये कह देना कि शायद पाकिस्तान में जो टेस्टिंग है वो बहुत कम है, ये एक फैक्टर इज़ नॉट इनफ। हम अगर लेट्स से पाकिस्तान में अगर टेस्टिंग कम हो रही है, तो हम उसके साथ जो दूसरे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जिस तरह के मैंने कहा कि हॉस्पिटलाइजेशन है, वेंटिलेशन है, अगर आप उसको देख लें तो आपके सामने एक बड़ी वाज़िया तस्वीर आ सकती है।